ना। जल्दी से आ जाइए कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को हम समझते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। और आपका या तो यूपी पुलिस का पेपर हो या राजस्थान पुलिस का पेपर हो या अदर कोई भी एग्जाम है आपका, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए अब ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान तरीके के साथ समझेंगे। मैंने कुछ चीजें बनाई हैं, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए हैं कि मुझे लिखने ना पड़े, जिससे कि आपका समय ज्यादा बर्बाद ना हो। दोस्तों इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आपसे कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग के द्वारा, है ना, किसी चीज को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए अक्षरों का स्थान याद होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको अक्षरों का जो ज्ञान है, यानी कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है, ये तमाम आपको रटे हुए होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि इन एबीसीडी को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। साथियों देखिए, हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पर, वो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के टोटल क्वेश्चन होते हैं इस पूरे चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग में। सबसे पहले अक्षर कोडिंग, जो कि लेटर कोडिंग जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। दूसरा आपका होगा दोस्तों यहाँ पे संख्या कोडिंग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नंबर कोडिंग। अगर मैं बात करूं तीसरे टाइप की, तो मिश्रित कोडिंग होती है, यानी कि मिक्स कोडिंग इसको बोला जाता है। ये सिलेबस हमारा बैंकिंग का है दोस्तों, लेकिन आज के समय में हम कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ जो मिश्रित कोडिंग है ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आ जाए या राजस्थान पुलिस में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं आएगा। तो इन क्वेश्चनों को भी हम करेंगे प्यारे साथियों। चलिए अब देखते हैं, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हमारा रहेगा यहाँ पे अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो अक्षर कोडिंग में भी हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 7 तरह के क्वेश्चन होते हैं। ना केवल अक्षर कोडिंग में दोस्तों, ये अक्षर कोडिंग का तो लिखा हुआ है, लेकिन ये रिवर्स पैटर्न, पोजीशन पैटर्न या कॉमन पैटर्न, विपरीत पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, ये सारे आपके एकदम आपको ऐसे रटे हुए होने चाहिए कि आप सबसे पहले एक तरीका अपनाएं कि इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, नहीं लग रहा जी, तुरंत आपका दिमाग जाना चाहिए, तुरंत दिमाग जाना चाहिए रिवर्स पैटर्न पे। रिवर्स पैटर्न भी नहीं है तो आपका दिमाग सीधा क्रॉस पैटर्न पे जाना चाहिए। क्रॉस पैटर्न पे भी नहीं है तो आपका पोजीशन पैटर्न पे, फिर विपरीत अक्षर पैटर्न पे, फिर कॉमन पैटर्न पे, फिर इलॉजिकल। आपको एक सीक्वेंस बना के रखना है, इस सीक्वेंस से आपको चीजों को समझना है। तो टोटल हम 7 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यहां से 7 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, है ना, विपरीत पैटर्न, इलॉजिकल, उसके बाद रिवर्स पैटर्न, पोजीशन पैटर्न और कॉमन पैटर्न। एक एक करके हम सबको समझेंगे और प्रत्येक टाइप के मैंने कई कई क्वेश्चंस ले रखे हैं, जिससे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। प्रत्येक की आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगानी है, यहां से मैं केवल आपको सिखा सकता हूं, आपको चीजें और अच्छा करने के लिए आपको दोस्तों प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। तो पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले कुछ निर्देश है, उसको आप पढ़िएगा। निर्देश के माध्यम से आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों लिखा हुआ है फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि पहला ये पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। इस पैटर्न में पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे में, तीसरा तीसरे में, है ना, इसी तरह से बदलेंगे। लॉजिक जो है वो सीक्वेंस इस तरीके से होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा लेटर दूसरे में चेंज होगा, तीसरा तीसरे में होगा, चौथा चौथे में होगा, पांचवा पांचवें में होगा। अब दोस्तों लेकिन ये सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए होगा। मेरे भाई यहाँ पे +1 भी हो सकता है, सभी में हो सकता है +1 हो, सभी में हो सकता है +2 हो सकता है -2 हो, और ये भी हो सकता है कि +1 -1 +1 -1, इस तरीके से भी हो सकता है। देन ऐसा भी हो सकता है कि +1, है ना, +2 +3, इस तरीके से। यहां से जैसे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ ई लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस बढ़ सकता है। आप यहां से देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पूरा। ये कह रहा है आपसे कि इनमें कोई भी लॉजिक पैटर्न बन सकता है। जैसे हो सकता है कि सारे अक्षरों में +1 किया जाए, या हो सकता है +2 किए जाएं, या हो सकता है +3 किए जाएं, या माइनस भी आपके किए जा सकते हैं, ठीक है। इसका मिश्रण भी हो सकता है। मिश्रण आप मैंने बता ही दिया कैसे होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा, इसको पढ़िए। आपसे कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन लिखा गया, पवन को लिखा गया है QBXBO, तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को क्या लिखा जाएगा? तो प्यारे साथियों आप देखिए, यहां पे जैसे पवन है, पवन को ये लिख दिया, जामुन को क्या लिखा जाएगा? तो पहले आपको सीक्वेंस बना के देखना है। तो P से क्या हुआ Q, A से क्या हुआ B, W से क्या हुआ X, A से क्या हुआ B, और N से क्या हुआ O। यानी इन पूरे सीक्वेंस में क्या हो रहा है भाई? पूरे सीक्वेंस में क्या हो रहा है? प्लस का 1 हुआ है, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है। बस आप यहां से भी +1 करें। J के बाद क्या आएगा K, A के बाद क्या आएगा B, M के बाद क्या आएगा N, U के बाद क्या आएगा V, N के बाद क्या आएगा O,
तो KBNVO ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे पहला टाइप था प्यारे साथियों, आपका सबसे पहला सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है, जरूरी नहीं, मैंने बताया था आपको मिक्स तरीके से भी आपका जो है प्लस माइनस हो सकता है। इस प्रश्न को देखिए, आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, फटाफट से आप लोग इसका आंसर कीजिए, मैं साइड हट जाता हूं, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए प्यारे साथियों, फटाफट से करिएगा सभी बच्चे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप लोग शेयर कर दें एक बार सेशन को जल्दी से। आप लोगों को इनके लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इस वीडियो के तुरंत बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को पूरा देखना, आपको याद हो जाएंगे। तो ये आपका देखो 18 नंबर, ये 15 नंबर, ये 1 नंबर, ये 4 नंबर है प्यारे साथियों। ऐसे यहां पे ये 21, ये 18, ये 4, फिर ये 7। आप जरा यहां से ध्यान दीजिए, 18 से हुआ 21, 18 के बाद 18 और 3 21, उसके बाद 15 और 3 18, 1 और 3 4, 4 और 3 7। तो यहां पर दोस्तों जो आपके हो रहे हैं वो प्लस के 3 हो रहे हैं, यहां प्लस का 3 हो रहा है, बस आपको यहां से भी प्लस के 3 करना है। 19 है ना, 23, 1 और 14। आप देखो यहां से 19, 20, 21, 22 कितना हो जाएगा, 22, 22 पे क्या होता है V, उसके बाद W, 23, 23 और 3 कितने 26, 26 पे क्या होता है Z, ठीक है। उसके बाद 1, 1 और 3 कितने हो गए 4, 4 का मतलब होता है D। उसके बाद दोस्तों N, N मतलब 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, 17 का मतलब क्या होता है Q। तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा VZDQ, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है D करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबके। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक आगे चलना है, काफी लेंदी क्लास है, काफी बड़ी क्लास है। अगर ऐसे ही हम चलते रहेंगे तो ये 15-20 घंटे की हो जाएगी, फिर तो मामला हो जाएगा खराब। चीजें आपको इतने समय में ही क्लियर हो जाएंगी, चाहे मैं एक ही क्वेश्चन को 10 मिनट समझा दूं या 1 मिनट में ही क्लियर कर दूं, बस आपको यहां तो समझना है। प्रैक्टिस सेट तो आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के लगाने ही लगाने हैं, वो तो अलग है। ये तो केवल आपके समझाने के लिए है कि इसमें आप कैसे अपने आप का अपना जो है आप बेस को कैसे मजबूत कर सकते हैं, बेस के लिए है ये क्लास। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, निश्चित में आर्ग्यू को YPESC लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को क्या लिखा जाएगा। फटाफट से आप लोग आंसर दीजिए इसका। एग्जाम्पल नंबर 3 है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइए इसका क्या होगा। चलिए मैं इसकी वैल्यू को लिख लेता हूं। यहां पर देखो 1, 18, 7, 21 और उसके बाद है 5। तो अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये कितना है आपका 25, 16, 5 और 19, उसके बाद में 3। तो अब यहां से थोड़ा सा क्लियर करिए आप। यहां भाई 1 से हुआ 25, यानी कि जेड, ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, यानी कि माइनस के कितने हो रहे हैं 2 माइनस के हो रहे हैं। यहां पे माइनस के हुए हैं 2, माइनस के कितने हुए मेरे भाई माइनस के 2। 18 से 16 माइनस के 2, 7 से 5 माइनस के 2, 21 से कितना हुआ 19 माइनस 2, 5 से कितना 3, यानी हर कंडीशन में आपके माइनस के कितने हुए हैं 2। तो आपके सामने लिखा गया है डायग्राम, डायग्राम लिखा गया है प्यारे साथियों। आपको इसमें से भी प्रत्येक में माइनस के 2 करने हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता है 4 पे, ये 9 नंबर पे, 1 नंबर पे, 7 नंबर पे, 18 नंबर पे, 1 नंबर पे, 13 नंबर पे। आप 4 में से 2 कम करेंगे प्यारे साथियों, 2 आ जाएगा, 2 का मतलब होता है बी। तो स्टार्टिंग जो होगा वो बी से होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, और किसी में भी बी नहीं है। अब पूरे क्वेश्चन को आप खुद से कर लेना। आप 9 में से 2 कम करेंगे तो 7, 7 का मतलब होता है भाई जी। एक ए में से 2 कम करेंगे 25, 25 का मतलब होता है वाई, ठीक। 7 में से 2 कम करेंगे 5, 5 का मतलब होता है ई। 18 में से 2 कम करेंगे 16, 16 का मतलब होता है पी। 1 में से कम करेंगे 25, 25 का मतलब होता है भैया वाई। उसके बाद 13 में से 2 कम करेंगे 11, 11 का मतलब होता है के। आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर हुआ, जोरदार। शेयर कर दो मेरे भाई सभी, शेयर कर दो जल्दी सेशन को। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप फटाक से इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन का। डिस्प्ले को ये कोड दिया गया तो प्रोजेक्ट को क्या आंसर दिया जाएगा। आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 है, जल्दी से करिए, जल्दी आंसर कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं प्यारे साथियों। आप सब कमेंट कर दिया करें, इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन का ऑप्शन है, कमेंट कर दिया करें। अच्छा, ऐसी क्लासेस हम रेगुलर लाते रहेंगे, और जोरदार जो भी एग्जाम आपका आएगा नजदीक, उसी की मास्टर क्लास हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। बस आप लोगों को ज्यादा ज्यादा संख्या में हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमें सपोर्ट करना है मेरे भाई। आपके सपोर्ट से ही हम चलते हैं, बस और कुछ नहीं है। देखिए अब इसमें देखिए आपके सामने लिखा है डिस्प्ले। तो दोस्तों डिस्प्ले का मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 19 है, 16 है ना। अब यहाँ तो नहीं आएगा सही से, मैं यहाँ लिख लेता हूँ DISPLPLAY, डिस्प्ले लिखा गया है। तो यहाँ पे 4, 9, 19, 16, 11 नहीं 12 होता है L, 1 और ये 25 है आपका, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा गया है इसको लिखा गया है BL Q QSJ
DW ये लिखा गया है। तो आपको पता है 2, 12, 17, 19, 10, 4 और 23 ये लिखा गया है। आपको क्लियर हो जाएगा यहां से भाई कितने माइनस प्लस करने। भाई 4 से हुआ 2 माइनस के 2, 9 से हुआ 12 तो प्लस के 3, ठीक। 19 से हुआ 17 माइनस के 2, 16 से हुआ 19 प्लस के 3, ठीक, प्लस के 3, 12 से हुआ 10 माइनस के 2, 1 से हुआ 4 प्लस के 3, y से हुआ 23 माइनस के 2। भाई प्रोजेक्ट इसमें जो आंसर है वो क्या होगा, इस प्रोजेक्ट का मतलब हो जाएगा -2 + 3 -2 + 3 ये करना है आपको। बस प्रोजेक्ट का आंसर भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। PROJECT प्रोजेक्ट। आपको क्या करना है भैया, पहले माइनस का 2 फिर प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2 प्लस का 3, माइनस का 2, ये सीक्वेंस आपको अप्लाई करना है। और आपको इनकी वैल्यू पता है, इस 16 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 5, 3 और 20। उसके बाद आप देखिए 16 में से 2 कम करेंगे 14, 14 का मतलब क्या होता है n, तो n से शुरुआत होगी। आप देखिए n से तो सबकी शुरुआत है। 18 और 3 21, 21 का मतलब होता है u। उसके बाद 15, 15 में से 2 कम करेंगे 13, 13 का मतलब होता है m। उसके बाद j मतलब 10, 10 और 3 13, 13 का मतलब फिर से m होगा। दोस्तों 5, 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 का मतलब c है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 का मतलब होता है f। और यहाँ पर 20 में से 2 कम करेंगे 18, 18 का मतलब होता है r। तो आपका आंसर है NUMM, NUMM। उसके बाद है CFR, CFR। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत है भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है बच्चे। आप सेम तरीका अप्लाई करें। दूसरा पैटर्न है हमारा रिवर्स पैटर्न। हमारा रिवर्स पैटर्न चल रहा है दोस्तों। अब रिवर्स पैटर्न में क्या होता है बच्चे, पहले का दूसरे लास्ट वाले से मतलब होता है, लास्ट वाले का पहले से मतलब होता है, सेकंड का सेकंड लास्ट से मतलब होता है, और सेकंड लास्ट का सेकंड से मतलब होता है, और ये बीच में है इसका मतलब इससे होता है। ये होता है, इसको बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में आप देखिए सेम तरीका अप्लाई कीजिए। अच्छा यहां एक चीज का ध्यान रखना है, फिर से वही है, इनमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है। जैसे हो सकता है कि सारे अक्षरों में +1 +2 +3 हो रहे हो, या -1 -2 -3, या इनका मिश्रण भी हो सकता है कि +1 -1 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। सेम तरीका है। अब आपके सामने लिखा है शाम, मैं यहां लिख देता हूं SHYAM, शाम लिखा गया है। भाई शाम को लिखा है JXV JXV JXVEP। तो अब यहां ध्यान दीजिए आप दोस्तों, अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और कुछ नहीं है। यहां से इसका, यहां से इसका, यहां से इसका, यहां से इसका, यहां से इसका सीक्वेंस बना के देखिए। क्या आप इसमें बना पा रहे हैं? क्या आप इसमें बना पा रहे हैं? फटाफट से देखिए जल्दी से, और मुझे बताइए हम क्लियर कर पा रहे हैं इसको? जल्दी से बताओ फटाफट। बहुत सुंदर, जोरदार। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें यार। देखिए आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू को लिख लेना है। वैल्यू लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आसान है। ये 19 पे, ये 8 पे, ये 25 पे प्यारे साथियों, ये 1 नंबर पे और ये 13 नंबर पे। यहाँ पर ये 10 नंबर है ना, ये आपका 23 नहीं 24 नंबर, डब्ल्यू होता है 23 पे, 21 नंबर, 5 नंबर और 16 नंबर ये आपके हैं। तो 19 से कितने हुए? 16, माइनस के 3 हो रहे हैं। और यहाँ 8 से कितना हुआ भाई? 5, तो माइनस के 3 हो रहे हैं। और यहाँ 25 से कितना हुआ? 21, माइनस के 3 हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, नहीं यहां तो माइनस के ये 22 होता है यार, 21 नहीं 22 होता है, 22। 25 में से आप 3 कम करेंगे 22, और यहां 13 में से 3 कम करेंगे तो यहां पे जे आ जाएगा। मतलब प्रत्येक कंडीशन में आपको क्रॉस पैटर्न लगा करके माइनस के 3 करने। जैसे यहां लिखा है पिंकू, PINKU, पिंकू लिखा गया है। बस पहले को लास्ट में करिए। ये 16 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे होता है, ये आपका 14 नंबर पे होता है, ये 11 नंबर पे होता है, ये 21 नंबर पे होता है। बस कुछ नहीं है, -3 करके क्रॉस पैटर्न लगाया गया है। रिवर्स पैटर्न, क्रॉस नहीं रिवर्स पैटर्न है। लास्ट में पहुंच गया, पी का -3 करेंगे, 16 में से 3 कम करेंगे 13, 13 का मतलब होता है एम, तो लास्ट में एम आएगा। लास्ट में एम तो सभी में, अभी पूरा ही चेक करना पड़ेगा। यू 21 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 18, 18 पर क्या होता है बच्चे? आर, तो स्टार्टिंग आर से होगी, लास्ट में एम होगा। आर से एम, ये तो अभी कई मिल रहे हैं। आप देखिए 9, 9 में से अगर आप 3 कम करेंगे 6 आएगा, 6 का मतलब होता है भैया एफ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों के 11 में से 3 कम करेंगे तो आपका आएगा 8, 8 का मतलब क्या होता है भैया? आर, सॉरी एच। और 14, 14 में से 3 कम करेंगे 11, 11 का मतलब होता है भैया के। तो आर एच के एफ एम, आर एच के एफ एम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ बच्चे? समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम सीक्वेंस आपको इस क्वेश्चन का करना है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। आप बहुत क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दूंगा क्योंकि मैं एक एक टाइप के 3-3 4-4 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। बस आपको केवल इतना करना है, जिस क्वेश्चन को मैं बोलूं आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और उस क्वेश्चन का तुरंत से स्क्रीनशॉट ले लें यूट्यूब से। और लास्ट में जब आपकी कंप्लीट ये क्लास हो जाए तो प्रत्येक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए आपको दिए हैं, जो कि मैंने HW के तौर पर दिए हैं, प्रत्येक का सॉल्यूशन आपका कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। प्लीज दोस्तों आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसको आप करिएगा खुद से, इसको भी आप खुद से करिएगा। ये भी आपका HW है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में प्यारे साथियों क्या हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। क्रॉस पैटर्न में जैसे ये आपके 1 2 3 4 5 6 लेटर दे दिए और नीचे भी आपको 6 लेटर दिए गए हैं। तो आपका हो सकता है इस तरीके से क्रॉस पैटर्न लग रहा हो। इस क्रॉस पैटर्न में भी +1 -1 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी आप पीछे बताते आ रहे हैं आपको। फिर हो सकता है कि भैया आपके 6 लेटर इस तरीके से हों और 6 लेटर में 3-3 के पेयर बन रहे हो। ऊपर तो 2-2 के पेयर थे, हो सकता है नीचे 3-3 के पेयर हों इस तरीके से। हो सकता है कि भैया इस तरीके से पेयर हों। इसमें भी प्लस माइनस कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तीसरा पेयर जो है हमारा इस तरीके से हो सकता है। मान लो 4 लेटर हैं, 3 का पेयर ऐसे करके और 1 का पेयर ऐसे करके हो सकता है। ये पेयर हो सकता है मे बी पहले भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ये पेयर बीच में भी आ जाए, यानी इस तरीके से भी आपका सीक्वेंस हो सकता है प्यारे साथियों। ठीक है, जैसे ये लेटर आपको दे दिए है ना, ये सीक्वेंस भी आपका बन सकता है, कोई दिक्कत है। यहां से प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आपको टेंशन उसकी लेनी ही नहीं है। ठीक है, उसकी टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी गुरुदेव हमें समझ में आ रही है चीजें। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग फटाफट से कीजिएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैं कराता हूं इसको। 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। अब देखिए मैं इसको यहां पे करा के दिखाता हूं। जैसे यहां लिखा है VENTURE। मैंने कराने के लिए थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन लिए हैं, आपके लिए थोड़े से आसान दिए हैं, तो आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। CUZXQCQ ये आपके सामने लिखा गया है। अब आप देखिए, आपको पता है ये भाई 22 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे होता है, ये 14 नंबर पे, ये 20 नंबर पे है, ये 21 नंबर पे है, ये 18 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है। ठीक है, ये 3 नंबर, ये 21 नंबर, ये आपका जो है Z 26 नंबर और X आपका कितने नंबर पे है, 24 नंबर, और ये 17 नंबर, ये 3 नंबर और ये भी 17 नंबर। अब आपको सीक्वेंस चेक करना है इसमें क्या लग रहा है। फटाफट से देखिए, अब इस तरीके से आप लिख करके जल्दी कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के लिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 सीक्वेंस, 7 लेटर बन रहे हैं। अगर 7 लेटर बन रहे हैं तो मे बी आप इन दोनों का सीक्वेंस बना करके देखिए। तो यहां भैया देखो, यहां पर 22 से कितने हुए 21, यानी पहली कंडीशन में कितना हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। दूसरे में 5 से हुए 3, 5 से हुए 3, माइनस के कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। पहले माइनस का 1 फिर माइनस का 2। अब आपको क्या करना है, अब आप एक चीज देखिए भाई, लास्ट में चलेंगे तो फिर से देखो लास्ट वाले का माइनस के 2 हो रहे हैं और 18 से 17 हो रहे हैं, प्लस के 1 हो रहे हैं, प्लस का 1 हो रहा है। आर से क्यू हो रहा है और ई से हो रहा है सी। तो यहां पे देखो, यहां पर दोस्तों, अरे प्लस नहीं, माइनस का 1 है। तो यहां दोस्तों देखो, -1 -2, -1 -2, अब बचे ये 3। देखो 14, इधर देखो 14 में आप ऐड करेंगे 3 तो यहां पे कितना हो जाएगा, 17, और 20 से आप ऐड करेंगे 4 तो 20 और 4 24 हो जाएगा, और 21 से आप ऐड करेंगे भैया 5 तो आपका कितना हो जाएगा बच्चे, 26 हो जाएगा। तो यहां पर कुछ नहीं है, पहले 2 में और लास्ट के 2 में -1 और माइनस के 2 हो रहे थे, बीच में +3 +4 +5, इस तरीके से सीक्वेंस आपका बन चुका है। कुछ नहीं है इस प्रश्न के अंदर। जरा देखिए, आपके सामने लिखा है पेंटर, PAINTER। आपको सीक्वेंस सेम लगाना है, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से करना है इस प्रश्न को इस तरीके से। यहां माइनस का 1 होगा, यहां माइनस का 2 होगा। ए से -2 करेंगे, y आएगा, तो y देखो कहां है स्टार्टिंग में, y। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, हो सकता है, आप बताएंगे कौन सा सही होगा। आप 16 से 1 कम करेंगे 15, 15 का मतलब O है, तो Y O अभी दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। अब आपको लास्ट वाले करने हैं, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस के 2 हैं, तो भाई E से माइनस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 से 1 कम करेंगे 4, 4 का मतलब होता है D।
तो लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई डी। और आर 18 18 से 2 कम करेंगे 16, 16 नंबर पे क्या होता है पी। तो स्टार्टिंग में वाईओ लास्ट में पीडी, वाईओ पीडी दोनों में वाईओ पीडी है, अभी तो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन प्यारे साथियों अब आपको क्या करना है, यहां से प्लस के 3 करने हैं, यहां प्लस के 4 करने हैं, यहां प्लस के 5 करने हैं। तो अगर 20 में 5 ऐड करेंगे 25, 25 का मतलब क्या होता है वाई, वाई डबल देखो वाई ओ वाई यहां पर है, यही ऑप्शन सही है आपका। और यहां दोस्तों आपको प्लस के 3 करने, 9 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 11 और 12, 12 का मतलब क्या होता है एल, यहां पे आएगा एल, ये है एलपीडी। अब यहाँ 14, ये 14 नंबर पे होता है, 14 और 4 कितने होते हैं 18, 18 का मतलब क्या होगा आर। तो आपका ये हो जाएगा वाई ओ वाई आर एल पी डी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन गलत है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप ऐसे ही दिमाग लगाइएगा, सेम है 15वां आपका क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप इसमें दिमाग लगाइएगा, सेम तरीका सेम पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए प्यारे साथियों, आपके सामने टॉप टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 क्या कहता है, इसमें कोई भी नया अक्षर नहीं बनेगा, ना कुछ हम जोड़ेंगे ना कुछ हम घटाएंगे, इनमें सिर्फ अक्षरों का स्थान परिवर्तित होता है, इनमें अक्षरों का अंकीय मान लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी दोस्तों एक कोड दे रखा होता है, इसमें जैसे एम कोड है वो एस का कोड है, ओ कोड है आर का कोड है, टी कोड है तो सीधा सीधा एच का कोड है, एच कोड एच का है, ई कोड किसका है टी का है, आर कोड किसका है सेकंड लास्ट में है सेकंड लास्ट का, ओ का है, एस किसका है एम का। ये तरीके होते हैं, ये कोड होते हैं प्यारे साथियों। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको जैसे बताना है यहाँ पे कि इसका कोड क्या हो जाएगा ब्रो, इसको कोड, इसका कोड क्या है, क्या हो जाएगा भाई बताइए जल्दी से फटाफट से। देखो एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताइएगा आप लोग। भाई इसमें जो है, इसमें जो है अच्छा 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 सॉरी, पोजीशन पैटर्न में, पोजीशन पैटर्न में दोस्तों आप देखिए एक चीज समझिए, इसमें तरीका अलग है, वो पोजीशन पैटर्न नहीं, वो तो आपका कॉमन पैटर्न होता है, कॉमन पैटर्न जो ये मैं बता रहा हूँ, गलत बता दिया है ध्यान रखना, पोजीशन में होता है रिवर्स टाइप का ही होता है। जैसे इसमें देखो मदर्स ऐसे लिखा गया है, तो इसमें मदर्स को ऐसे लिख दिया है, ठीक है, ये पोजीशन पैटर्न है। पोजीशन वो आपका होता है जो है मैं बता दूंगा आगे चल करके आपका, ठीक है। यहां मदर लिखा है तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी भाई इसका आंसर आएगा टी एच जी यू ओ आर बी। देखो कहां लिखा गया है टी एच जी ओ आर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर देखिए मदर्स को ऐसे लिखा गया है तो मदर्स को ऐसे लिख दिया है, सेम यहां पे देखो ब्रॉफ को इस तरीके से लिखा गया है तो ऐसे लिखा जाएगा, बस ऑप्शन नंबर आपका हाँ जी डी ऑप्शन, एक मिनट टी एच जी यू ओ आर बी, यू ओ, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ये सही है, टी एच जी, यहां पे देखो यू ओ है और यहां पे ओ यू है, ये गलत कर दिया तो इस वजह से ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़े नेक्स्ट, पोजीशन पैटर्न में सेम आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है। अब जरूरी नहीं मेरे भाई कि ये पूरा ही आपका इस तरीके से लिखा है तो उसको ऐसे लिख देना, ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा सा यहाँ पे वो है जो है आपका अक्षर, तो यहाँ बीच में से उसके दो पार्ट कर सकता है। अब इस वाले पार्ट को ऐसे लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकता है, ये पार्ट ऐसे है तो इसको ऐसे लिख सकता है, बीच में से वो पेयर बना सकता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में पेयर बनाया गया है। डिस्ट्री अलग है भूषण अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है तो डिस्ट्री अलग है भूषण अलग है। तो यहां से प्यारे साथियों एक बात को समझिए, ये यहां से ऐसे लिखा गया है, ये यहां से ऐसे लिखा गया है, लेकिन उसने उल्टा करके लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन को यहां से काट दिया, देखो डिस्ट्री और भूषण ऐसे करके लिखा गया है। अब सब्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो यहां देखें 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से ये अलग लिखा जाएगा और वो अलग लिखा जाएगा। तो इसको तो ऐसे करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका NOITUT, ठीक, और इसको फिर आपको ऐसे करके लिखना है तो ये लिखा जाएगा आपका जो है बच्चे ITSBUS, इस तरीके से। अब देख लीजिए कौन सा सही है, ITSBUSNOITUT, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है आपको, पोजीशन पैटर्न समझ में आया, पोजीशन पैटर्न क्लियर हुआ प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, इसको आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए HW है जो कि आपको कमेंट में आंसर करना है, जो कि आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो है ये लिखा गया है थैंक्स, थैंक्स को ये लिखा गया है तो आपको बताना है स्टूपिड को क्या लिखा जाएगा, फटाफट से बताइएगा, कुछ नहीं है इस प्रश्न के अंदर, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। केवल आप ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने बच्चे लिखा गया है थैंक्स, THANK
के एस, इस थैंक्स को उसने जो लिख दिया है वो लिखा है उसने यहां पर SKNTHA, ठीक है, ये लिखा गया है। तो बस उसने करा क्या है, कुछ नहीं करा, उसने नया काम कुछ नहीं करा कि ये जो है ना, ये वाला पहला शुरुआत का वो ले गया लास्ट में, और एन के एस को उल्टा करके यहां ले आया, बस इतना सा उसने किया है और कुछ भी नहीं किया है बच्चे। देखिए अब समझिए, दूसरे हम तरह से यहां पे बनाने के प्रयास करते हैं। तो आपसे करा स्टूपिड STUPID लिखा गया है आपके सामने, STUPID लिखा गया है। तो इसमें आपको करना क्या है, इस शुरुआत वाले को लास्ट में ले गया है, तो आप STU तो यहां लिखेंगे। STU देखिए, STU यहां पर है, STU केवल ऑप्शन नंबर डी होगा। आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं। अब ये दूसरा वाला जो लिखा गया है ना, दूसरा वाला ऐसे ना लिख करके उसने जो है ऐसे लिखा है, यानी ये शुरुआत जो हो रही है वो यहां से हो रही है। तो आपको ये जो शुरुआत है वो यहां से करनी है, THA। अरे क्या कर दिया, THA थोड़ी है, क्या लिख दिया मैंने, अभी ये थोड़ी लिखना है, एक सेकेंड, आपको लिखना है ये D, इधर वाला जो है PID। तो डिप स्टू ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को, बच्चे को? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट, ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे बच्चे। आगे आपका पांचवा जो टाइप होगा वो होगा रिवर्स पैटर्न, नहीं सॉरी अपोजिट पैटर्न। क्या होगा, अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न के लिए आप लेटर की वैल्यूज को लिखना सीख लें, मतलब याद कर लें एक बार। देखो यहां है ये विपरीत अक्षर। इस पैटर्न में हम अक्षरों को उनके विपरीत अक्षरों में बदल देते हैं। दो अक्षर जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं उनका योग 27 होता है, ठीक है। इसलिए किसी भी अक्षर को हम 27 में से घटाकर उसी का विपरीत अक्षर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्यारे साथियों, अगर हमें एफ का कोड याद करना है, एफ का अपोजिट क्या होगा, तो पहले तो मैं रट्टा लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एफ का अपोजिट होता है यू। तो आप क्या कर सकते हैं, 27 में से माइनस कर देंगे इसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है, 6 नंबर, 6 माइनस कर देंगे तो 21, 21 का मतलब यू होता है। तो इन दोनों का योग आप देखेंगे तो 21 और 6 कितने होते हैं, 27 होते हैं। यानी कि दोनों का योग मिलकर के आएगा, तो समझ लेना वो एक दूसरे के विपरीत हैं बस। जैसे ए जेड के विपरीत होता है, बी वाई के विपरीत होता है, तो बी वाई बाय में आप देखेंगे बी वाई, और सी एक्स में देखो 6 को आप ऐसे SIX ना लिख के आप लिखो CIX, ठीक है। डी का ड्यू, ठीक है। इवनिंग का ये देखिए FU का 4, FU बीच में आ गया। GT रोड, ठीक है। हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, कानपुर, या आप ले सकते हैं, देखो कानपुर लिखा हुआ है, KP। उसके बाद LOVE, L का अपोजिट O, V का अपोजिट E, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। M का N, मन लगाकर, या मैन माने आदमी। ये आपके सारे के सारे अपोजिट्स होते हैं, ये आपको रट्टा लगा लेना है। अगर ये आपको याद नहीं होते हैं तो फिर से इसकी वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इसकी वीडियो भी मैं 5 मिनट की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको इसका भी रट्टा लग जाएगा, कोई दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, आपको देखना है इसका रट्टा लगाना है भैया। अब देखिए जरा, आपके सामने लिखा है, देखो यहां पे किंग को ये लिख दिया है, तो बस आपको ध्यान लगाना है, इसमें कोई भी तरीका अप्लाई हो सकता है जो हमने पढ़े हैं, जैसे TMRP। तो दोस्तों आपको पता है कि यहां पर इसका अपोजिट ये तो नहीं है, लेकिन K का अपोजिट P है, G का अपोजिट T है, इंडियन रेलवे मन लगाकर। इस तरीके से आपका जो है इसमें कौन सा, इसमें रिवर्स पैटर्न लगाया गया है। तो आपके सामने लिखा है रेल, RAIL, तो पीछे ले जाओ, इंडियन रेलवे, LO, ठीक है, AZIR, तो ORZI, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो रहा है? आप इस प्रश्न का आंसर खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है बच्चे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। जल्दी से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके सामने प्रश्न ये रहा, आप इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। चाहे तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, चाहे तो इसका आंसर मैं भी करवा सकता हूं, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप कमेंट सेक्शन में ना करें, इसको मैं ही करा देता हूं। देखिए कैसे इस प्रश्न को लिखा गया है। यहां आप देखो DIAMOND, डायमंड लिखा गया है। इस डायमंड को उसने लिखा है प्यारे साथियों VQ, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, VQYMKLV, ये लिखा गया है। तो इसमें तरीका क्या लगाया उसने बड़ा दिमाग, बड़ा
बड़ा फास्ट दिमाग लगाया बच्चे, थोड़ा आप भी ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कर दिया है कि डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू होता है 23 नंबर पे, लेकिन ये कितना 21, तो ये माइनस का 1 कर दिया उसने, अपोजिट करके उसमें से 1 माइनस कर दिया है। तो यहां इंडियन रेलवे, इसका अपोजिट आर होता है, आर होता है 18 नंबर पे, और 18 में से क्या कर दिया उसने 1 माइनस कर दिया है। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है भैया जेड, और जेड में से उसने 1 माइनस कर दिया, 26 ही तो होता है, 1 माइनस कर दिया तो 25 पे आ गया ये, यानी प्रत्येक में अपोजिट करके -1 कर दिया। भैया फीमेल लिखा गया है, फीमेल लिखा गया है FEMALE, फीमेल लिखा गया है, प्रत्येक का अपोजिट करिए, उसमें से 1 माइनस कीजिए, बस आंसर आ जाएगा। एफ का अपोजिट यू, ई का अपोजिट वी, एम का अपोजिट एन, ए का अपोजिट जेड, एल का अपोजिट ओ, वी का ई का अपोजिट वी। अब देखिए 21 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 20 का मतलब टी, 22 में से 1 कम करेंगे 21 का मतलब यू, 14 में से 1 कम करेंगे 13 का मतलब एम, जेड में से 1 कम करेंगे तो 25, 25 का मतलब वाई, और 15 में से 1 कम करेंगे 14, 14 का मतलब एन, और 22 में से 1 कम करेंगे तो यू, टी यू एम वाई, टी यू एम वाई, टी यू एम वाई एन यू। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए बढ़िया क्वेश्चन था, नहीं था जोरदार धमाकेदार? आगे बढ़िए फिर, आगे देखते हैं। आपके सामने है प्यारे साथियों ये प्रश्न कॉमन पैटर्न का, मैं बता रहा था ना जिसमें मैंने गलती से बता दिया था आपको, ये कॉमन पैटर्न होता है। आपको कॉमन पैटर्न कैसे देखना है, आपको दो टिप्स दे रखे होंगे, जैसे इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे रिलेशन है, तो इसका बताना है किससे है। तो आप समझो कि दो दो यहां दे रखे हैं, तो आपका 99% कौन सा तरीका लगता है, कॉमन पैटर्न ही लगता है। तो इसमें भी आपका कॉमन पैटर्न है। क्या कॉमन पैटर्न मैंने बताया था, ओ का कोड जेड है, आर का कोड वाई है, और ए का कोड एक्स है, एन का कोड यू है, जी का कोड टी है, और ई का वी है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, सेम कोड होते हैं, सेम कोड। जैसे आप देखेंगे यहां पर अगर डबल कोई मीनिंग, मतलब डबल एक जैसे हैं यहाँ पे, इधर भी और उधर भी, तो सेम ही आपके कोड होंगे। जैसे ए जो है वो तीसरे नंबर पे हो, या तीसरे नंबर पे इसका कोड क्या है, एक्स है। ए को उठाओ यहाँ तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे यहाँ क्या है, एक्स है। तो बस सेम आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखना है एप्पल का कोड, तो ए का कोड यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, आपने देख लिया था अभी, तीसरे नंबर पे है, ए का कोड क्या आएगा, एक्स, तो यहां स्टार्टिंग होगी एक्स से, ठीक है। उसके बाद डबल पी है, तो पी का कोड कहीं से भी देखो, यहां देखो थर्ड लास्ट पे है, यहां आर कोड है पी का, ठीक है, क्या कोड है, आर। तो आप डबल, दो बार पी है तो डबल बार आर, दो बार आर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद बचा आपका क्या, एल, एल का कोड देखिए क्या है, एल का कोड क्या है बच्चे, एल का कोड एल 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 एल, देखो ये रहा एल, एल लास्ट में है, लास्ट में क्या कोड हो जाएगा इसका, एस, तो एस आ गया। उसके बाद देखिए ई, ई का कोड क्या है, लास्ट में ई है, सेकंड लास्ट में ये रहा वी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर एक्स डबल आर एस वी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे करिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, आपके सामने है इलॉजिकल पैटर्न। भाई साहब जितने भी पैटर्न मैंने आपको 6 के 6 पैटर्न बताए हैं, उनमें से अगर कोई भी पैटर्न अप्लाई हो ही नहीं रहा है तो समझ लेना भैया इसका जो है वो इलॉजिकल पैटर्न है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो हिल जाएंगे क्वेश्चन को। ये यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है प्यारे साथियों, ये यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न है प्यारे साथियों, ठीक है। 33 नंबर का एग्जाम्पल है, आप इसका आंसर देखिए जल्दी से कैसे देंगे। बस आपको पेन पेपर चलाना नहीं है, केवल इलॉजिकल बनेगा। जब प्रश्न में कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा तो इलॉजिकल होगा, ठीक है। जैसे इसमें आप देखिए, आप जोड़ेंगे घटाएंगे इधर उधर क्रॉस क्रॉस पैटर्न लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। आपके लिए मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से इसका आंसर बताइए, फटाफट से जल्दी से बताइएगा। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिएगा, सभी स्टूडेंट के लिए है ये। चलो तो इसमें दोस्तों क्या हो रहा है आपका, देखिए जैसे ये लिखा गया TSE, तो ईस्ट इधर से पढ़ोगे तो ईस्ट है, इधर से पढ़ोगे तो वेस्ट है, ठीक है, इधर से पढ़ोगे तो वेस्ट है, इधर से पढ़ोगे तो नॉर्थ है, NORTH, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। अब क्या आएगा, साउथ, SOU, अरे SOUGHT, साउथ, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो SOUGHT, SOUGHT, SOU साउथ। अब HT क्यों लगेगा, साउथ की स्पेलिंग होती है SOUTH, साउथ ये होती है, तो इसको उल्टा करेंगे तो SOUTH आएगा,
SOUTH, SOUTH। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, ये रहा। तो इसको भी आप लोग करिए, इसको मैं होमवर्क में नहीं देता हूं क्योंकि ये इलॉजिकल वाले ऐसे क्वेश्चन है जो आपका 1-2 घंटे खराब कर देंगे। तो जल्दी से देखिए आप लोग, इसमें बताइए क्या होगा। जल्दी से आप कोशिश कीजिए इसका बताने की, क्या होगा बताएं। आप जल्दी बताएं फटाफट से स्पीड के साथ। तो देखो इसमें क्या तरीका लग रहा है। अच्छा मैं रुकूंगा नहीं, आप वीडियो को रोक सकते हैं क्योंकि जो है लाइव नहीं है, तो बीच में इसको रोक के खुद से कर सकते हैं। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूं। तो आप जैसे ही लगे कि भैया सर से पहले मैं आंसर करूं तो तुरंत रोक लिया करो और फिर कॉपी में सॉल्व करके देख लिया करो, ठीक है। जैसे इसमें देखो अर्ली लिखा गया है, YEARLY, अर्ली, ठीक है। अर्ली को लिख दिया उसने लेट, LATE। तो अर्ली मतलब जल्दी, लेट मतलब लेट, लेट मतलब देरी से। तो अर्ली यहां से लिखा गया है, मीनिंग यहां लेट लिखा गया है। यहां पे देखेंगे तो COLD, कोल्ड लिखा गया है, कोल्ड। और कोल्ड का अपोजिट क्या होगा? हॉट। और हॉट में देखें HOT है, कहीं ना कहीं होगा HOT, ये रहा, लेकिन उल्टा सीधा करके लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेकिन दोस्तों ये है नंबर कोडिंग। दूसरा टाइप नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग आपको देखना है, ध्यान से पढ़ना है नंबर कोडिंग। जैसे बैट, बैट का कोड है 23, तो आप 2, 1 और 20, 20 आप देखो, 20 और 2 22, 22 और 1 23, प्लस कर दिया इन सबको, प्लस कर दिया। ऐसे कैट को 24 लिख दिया, इन सबको प्लस कर दिया, 20 प्लस 3 प्लस 1, इन सबको जोड़ा तो 24 है। देन आपको उसी में बॉल का BALL, तो प्यारे साथियों कुछ नहीं है इसमें, 2 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 12, तो 12 दूनी 24, 25 26 और 1 27, तो कोड क्या आएगा? 27। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये नंबर कोडिंग है, ये नंबर कोडिंग है। इसका आंसर दीजिए दोस्तों। ये आपके लिए HW है, ये होमवर्क है, फटाफट से ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए, आप इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आजकल बन रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा बन रहे हैं प्यारे साथियों। देखिए इसमें देखें, ई को 5 लिखा है, होटल को उसने जो है 12 लिख दिया है, तो ये 5 नंबर पे होता है, 5 को 5 ही लिख दिया है। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो H आपका 8 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 5 नंबर और 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर। तो आप देखिए भाई, 15 और 5 20 और 20 40, 50 और 60, कितना आ गया? ये आपका आ गया 60। और 60 को आप देखिए, जितने आपके लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, तो आप 5 से भाग कर दीजिए, तो 12 पंजे 60, तो यहां पर उसने 12 लिख दिया। यानी इन सबकी वैल्यू को जोड़ करके जितने लेटर हैं उससे कर दिया भाग। कितने लेटर हैं ये? 5 लेटर हैं, 5 से भाग करा तो 12 आ गया। अब देखो लैम्ब लिखा हुआ है, LAMB, तो 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2, ये मैंने क्यों लिखा है? ये इनकी वैल्यू है। L 12 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, 13 नंबर पे M होता है, 12 नंबर पे L होता है। इन सबको मैंने जोड़ लिया। जोड़ा मैंने तो कैसे जोड़ेंगे भाई, जरा देखना। 13 13 दूनी 26, 27 28, कितना हो गया? ये 28 हो गया। 28 को कितने से भाग करना है? कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, तो आप 4 से भाग करें, 7 चौक 28, तो 7 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आ गया समझ में सबके? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके लिए जो है HW है, होमवर्क है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, ठीक है, बहुत आसान है। इसका आंसर मैं कराता हूं आपको, देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। अच्छा ये क्वेश्चन है रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट को लिखा है उसने S2R 52 TU, ये करके लिखा गया है। तो अब इसका मतलब इससे है, तो आगे आपके सामने लिखा है एसिड, ACID, इसका कोड क्या हो जाएगा? एसिड का। आप फटाक से आंसर कीजिएगा इसका। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करेंगे, R से प्लस का 1 कर दिया, ठीक है, E से E का 2 कोड दे दिया उसने, Q से उसने Q 17 से 1 18 ऐड कर दिया उसने, U को 5 कोड दे दिया, E को 2 कोड दे दिया, S को उसने प्लस 1 कर दिया, T हो गया, और T को प्लस 1 कर दिया तो U हो गया। यानी आप देखिए उसने केवल इनको चेंज नहीं किया है, केवल इनको चेंज नहीं किया है, केवल इनको चेंज नहीं किया है। अब जिनको चेंज नहीं किया है उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, वो क्या है। तो आप देखेंगे ये वोवेल है, ये आपके स्वर हैं, AEIOU, AEIOU, ये सब स्वर हैं आपके। ये पहला मान लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा उसने बस। ई को कितना माना? 2, ई को कोड 2 दे दिया।
और यू को कोड 5 दे दिया क्योंकि ये 5 नंबर पे है, और ई को कोड उसने 2 दे दिया क्योंकि 2 नंबर पे है, और उसने आगे सेम तरीका अप्लाई किया। जैसे ए आपका कितने नंबर पे है 1, तो यहाँ 1 ही लिखा जाएगा। सी से +1 कर दीजिए क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, सी से क्या जाएगा डी। आई आपका कितने नंबर पे है 3 नंबर पे, तो इसको 3 कर दीजिए, डी से +1 कर देंगे, डी के बाद ई आएगा, तो 1D3E 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 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर है बच्चे, आगे समझ में? जोरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये लास्ट टाइप है इस चैप्टर का, जो कि हम इसको कहते हैं मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग इसको बोलते हैं प्यारे साथियों। इस मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन पहले बैंकिंग में बनते थे, आजकल ये आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे हैं। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पूरे कोड को मैं यहां लिख देता हूं। जैसे लिखा है उसने हाउ आर यू, हाउ आर यू को जो कोड दिया है वो लिया है उसने NEE नी टिन FU फ्यू, ठीक है। ऐसे यानी इसने कोड दिया है आर यू देयर THERE देयर, तो उसको लिखा है उसने टिन सी नी, ये कोड उसने इसको दे दिया है। देन आपसे जो पूछ रहा है कि हाउ इन सबका कोड क्या होगा, तो आप इनका कोड यहां से निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, कॉमन देख करके कोड निकाल सकते हैं। जैसे आर यहां भी है, आर यहां भी है, तो आर का कोड दोनों में देखें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है टिन। तो आर का जो कोड है वो है टिन, ठीक है। और हाउ यू का कोड क्या है, निट इन कुछ भी हो सकता है। सिंगल देखिए आप क्या बचा है, देखो यू यहां भी है, कलर चेंज करते हैं, देखो यू यहां भी है, यू यहां भी है, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है आपका जो है NEE, यहां NEE है, ये NEE है, तो नी दोनों तरफ है, तो आर का कोड भी यहां पे पता नहीं कर पाएंगे हम। अभी देखो ये दो कॉमन थे यहाँ पे, आर यू, यहां दो कॉमन थे नी टिन ये दोनों, तो भैया आर यू जो है इन दोनों का कोड इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, नी भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन जो सिंगल बचे हैं मेरे साथियों, जो सिंगल बचे हैं उनका कोड तो हमें पता है, देयर का कोड क्या है सी, तो देयर का जो कोड होगा क्योंकि एक बचा है वो होगा सी। और यहां पर हाउ का कोड क्या होगा भैया, हाउ का कोड क्या होगा FU, हाउ का कोड क्या होगा FU, देन बस क्लियर है। आपसे पूछ रहा है हाउ का कोड क्या होगा, तो हाउ का कोड क्या है FU, तो इसका आंसर क्या होगा FU, सी ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों आपसे कह रहा है कि देयर का कोड क्या होगा, देयर का कोड क्या है बच्चे सी SEE, तो मतलब SEE नहीं है, SE है केवल, ये SE है, ठीक है, वो गलत लिख दिया SEE, ध्यान रखना। आर का कोड क्या है बच्चे, तो आर आपके सामने ये रहा, आर का कोड नीट इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, नीट इन, तो ऑप्शन नंबर सी। यू का कोड क्या होगा, यू का कोड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, नीट इन में से, तो इसका ऑप्शन ये हो गए। बोलो क्लियर है? नहीं समझ में आया हो तो आप क्या करेंगे, बैक करेंगे और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अब इसका आंसर दीजिए भाई, आप इसका आंसर कीजिए फटाक से, इसका आंसर कीजिए, साइड कर देता हूं थोड़ा सा, मुझे गैप मिल जाएगा। चलो इतना गैप बहुत है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व। आपसे कह रहा है शी इज गुड, तो यहां पर लिख दिया मैंने शी इज गुड। सी इज गुड को जो कोड दिया है वो दिया है 125। उसके बाद लिखा है इज ही बैड, इज ही बैड, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? ओ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। इसको कोड दे दिया भैया उसने 579, ओके। उसके बाद लिखा गया है आर वी गुड, और इसको कोड दे दिया भैया उसने 284। बस कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से हो जाएगा। कैसे होगा वो आप देखिए जरा, आप देखिए कॉमन क्या है, देखो दो यहां भी कॉमन है, दो यहां भी कॉमन है, और दो यहां भी कॉमन, और कहीं नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, गुड देखो यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है, तो भाई साहब जो गुड है ना, गुड उसका कोड कितना है 2, उसका कोड कितना है 2। आप देखिए आगे, आगे आपने देखा यहाँ पे गुरुजी हमें एक 5 कॉमन दिख रहा है और यहाँ भी हमें 5 कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इज दोनों में कॉमन है इज, तो इज का कोड क्या है बच्चे 5, इज का कोड क्या है बच्चे 5। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपके सामने यहाँ बचा शी, तो शी का कोड क्या है 1, और यहाँ आपके 2 बचे, यहाँ भी आपके 2 बच रहे हैं। अब आप देखिए कॉमन कुछ है,
कॉमन इनमें कुछ भी नहीं है। तो अब आप देखिए इनके कोड क्या होंगे, ध्यान देना। इनके कोड हम 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि इन दोनों के कोड क्या होंगे, लेकिन इनके हमें 100% पता है। जैसे शी का कोड क्या है, तो शी का कोड कितना है भैया, 1 है, तो एक कोड है, ए ऑप्शन सही है। वी बेड का कोड क्या है, वी बेड, तो वी इधर है, बेड ये है, ऑप्शन देखिए। आप 48 को उठाइए, तो भाई 4 तो जो कोड है 4 48 दोनों, ये देखो अगर आर वी लिखा होता आर वी तो 48 होता, लेकिन एक इधर से लेना है, एक इधर से कोई नंबर लेना है, क्योंकि बेड का कोड 7 या 9 में से कोई एक होगा ना। जैसे बेड का जो कोड है वो 7 होगा या 9 होगा, और 7 भी नहीं है 9 भी नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है। ऊपर आप देखिए बी ऑप्शन 7 9 दोनों एक साथ दे दिए, लेकिन 7 9 दोनों एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि 7 9 तो केवल ही बेड का हो जाएगा कोड, लेकिन आर वी यहां पे वी भी तो है, जिस कारण से आपको दोनों में से कोई एक लेना है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। 36 36 36 36 तो यहां कहीं नहीं दिख रहे हमें, गलत है। आगे आपसे कह रहा है 9 8, तो 9 उसने जो कोड लिया है बेड का ले लिया है, और 8 जो कोड लिया है उसने वी का कोड ले लिया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बोलो क्लियर, बात समझ में आ रही है। आगे आपसे कह रहा है वी का कोड क्या होगा, वी का कोड क्या होगा, तो वी का जो कोड है बच्चे वी ये है, 8 या 4 में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हम 100% नहीं कह सकते कि 8 है, हम 100% नहीं कह सकते कि 4 है, हम कहेंगे 8 है या 4 है। ओके, अगर क्लियर हुआ, बात समझ में आई। चलिए आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। और अगला टॉपिक में लिस्ट में कौन सा है मैं देख लेता हूं। अगला टॉपिक जो लिस्ट में है वो दोस्तों है आपका, चलो जो भी है अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं पीडीएफ में क्या है अगला टॉपिक।